और पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है कि जिस मुल्क से पाकिस्तान को कुछ $4.5 अरब सालाना रेवेन्यू आता है, वहां पे वीजे हमारे लिए बैन हो गए हैं और कोई पता यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हो रही। ना कोई सरकारी वजीर बोला है, ना कोई ऑपोजिशन ने इस पे शोर मचाया है। तो ये क्या हो क्या रहा है? कामरान साहब, मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो कल एक खबर चल रही है 2-3 दिन से जी कि यूएई ने पाकिस्तान में जो है वो वीजास बैन कर दिए हैं, और कभी सुना है कि कोरोना की वजूहात हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी की वजूहात हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है कि जिस मुल्क से पाकिस्तान को कुछ $4.5 अरब सालाना रेवेन्यू आता है, वहां पे वीजे हमारे लिए बैन हो गए हैं और कोई पता यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हो रही। ना कोई सरकारी वजीर बोला है, ना कोई ऑपोजिशन ने इस पे शोर मचाया है। तो ये क्या हो क्या रहा है? जरा इसमें थोड़ी सी हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि हमने अपने लास्ट वीक अपने प्रोग्राम में इस इशू को हाईलाइट किया था कि ये यूएई की तरफ से जो सस्पेंशन की गई है, वो कहते हैं कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। और दफ्तर खारजा ने भी उसकी तस्दीक की और उन्होंने ये कहा कि ये जो विजिट वीज़ाज हैं उसको बैन किया गया है। लेकिन जब आप तफसीलात में जाएं तो ना सिर्फ विजिट वीज़ा बैन किया गया है, बल्कि जो वर्क वीज़ा है या जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसको भी सस्पेंड किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, उसके अंदर कोई रीजन नहीं असाइन की गई। पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद कोविड की जो सेकंड वेव है ये वजह हो सकती है, और यही बात दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कही कि उनको लगता है कि शायद ये सेकंड वेव कोविड की होगी। लेकिन सवाल इसलिए भी उठे कि अगर कोविड की वजह से करना था तो फिर भारत तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। भारत में इस वक्त इस खत्ते की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस हैं, और पूरी दुनिया में अगर बात करें तो मेरे ख्याल में टॉप 3 केसेस में वो कोरोना के केसेस आते हैं। तो कल जो एक रिपोर्ट रॉयटर्स ने भी की, उसमें उन्होंने एक हवाला दिया कि शायद कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अननेम्ड सोर्सेज या अननेम्ड ऑफिशियल्स यूएई को कोट करते हुए उन्होंने कहा है, लेकिन एलेबोरेट नहीं किया कि वो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आप समझते हैं क्या इसराइल की रिकग्निशन का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है? तो सऊदी अरब खुद तो नहीं बोल रहा, तो यूएई को आगे कर दिया और वीजा बैन लगा दिया जी। इस वक्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अरब कंट्रीज के साथ, सऊदी अरब और यूएई के साथ, वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, अच्छे नहीं है। उनके अंदर एक हिकअप जरूर मौजूद है। और उस हिकअप की क्या वजह है? मेरे ख्याल में जो मेरे भी जो कुछ हुकाम से या जो रिटायर्ड लोग जो पाक अरब ताल्लुकात पर गहरी नजर रखते हैं, उनका यही ख्याल है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे और हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब गए, और यूएई और सऊदी अरब ने मिला के कोई $9 बिलियन का आपको एक फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दिया। अब लोग ये कहते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि कोई फ्री लंच नहीं होता इस दुनिया में, तो जो $9 बिलियन आपको दिए गए थे, तो शायद इन रिटर्न पाकिस्तान ने कुछ कमिटमेंट की थी। और जब वक्त गुजरने के साथ साथ वो कमिटमेंट्स शायद पाकिस्तान ने पूरी नहीं की, तो फिर सऊदी अरब की तरफ से और यूएई की तरफ से एक रिएक्शन आया। फिर उसके साथ ये जो आप नया एलिमेंट जो इसराइल वाला आप कर रहे हैं, ये भी मार्केट में स्पेकुलेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं। और ये मत भूलें कि इससे पहले सऊदी अरब ने $1 बिलियन आपसे वक्त से पहले वापस मांग लिया, जो हमने चीन से लेकर के वापस किया। फिर जो $2 बिलियन फर्दर जो थे उसको उन्होंने रोल ओवर नहीं किया, और पाकिस्तान उसकी भी वापसी का इंतजाम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसराइल वाला फैक्टर और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं वो जरूर मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वो इसराइल के हवाले से भी हो सकता है, वो दूसरे जो इस वक्त अलाइनमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से भी हो सकता है। कामरान साहब, अगर हाइपोथेटिकली बात की जाए तो लगता यह है, और थोड़ी रियलिटी भी है, कि इंडिया के फुटप्रिंट्स मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं। कोई $80 अरब की रेमिटेंस जाती है उनको, कोई बायलैटरल ट्रेड भी कोई 120, 120, 130, 140 अरब के दरमियान है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये बैन इसी तरह लगे और हमें देखें, उन्होंने अरबों ने तो हमसे नहीं पूछा कि भाई आपका क्या प्लान है या क्या करना है, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें उन्होंने डेडलाइन दे दी हुई है कि साहब की अनऑफिशियल सी, और पाकिस्तान का वजीर आजम तो अंडर प्रेशर है, जारी बात है वो करेगा तो अवाम सारी सड़कों पे आ जाएगी। तो मार्केट पाकिस्तान से जो है वो चली जाएगी, क्योंकि अरबों को तो इस वक्त वो तो मजहब के नाम पे चीजें नहीं देख रहे, लेकिन हम आज भी दुनिया को मजहब के एंगल से देख रहे हैं, रिलीजियस वो हम जो तरीकाकार है उसको देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ शिफ्ट आती नजर आ रही है आपको? यहाँ पे कोई जो लीडरशिप है कोई सख्त फैसला कर पाएंगे अगर जो है वो ये ना हो इंडिया सारी मार्केट कैप्चर कर ले? जी
बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन है। जो आपने कहा कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफलाइन है। एक के हमेशा मुश्किल वक्त में उन्होंने आपको बेल आउट किया। दूसरा, ये जो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी इन अरब कंट्रीज में काम करते हैं, मेजॉरिटी जो रेमिटेंस आपको आता है वो इन्हीं ममालिक से आता है। अगर आप तसव्वुर करें कि ये मार्केट पाकिस्तान से लूज हो जाती है तो ऑलरेडी आपकी मईशत जो है वो मतलब उसका बड़ा बुरा हाल है। और आपको ये जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन है अरब कंट्रीज की तरफ से और गल्फ कंट्रीज की तरफ से, वो भी अगर खत्म हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल काफी बढ़ जाएंगे। और इमीडिएटली जाहिर है कि अगर हम सेल्फ रिलायंट करनी भी है तो उसमें भी आपको काफी टाइम चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इसराइल को अभी तस्लीम कर लेते हैं बगैर जो फलस्तीन का हल निकाले, तो इसका मतलब है कि फिर कश्मीर के ऊपर भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर कश्मीर का जो मौजूदा स्टेटस को है उसको भी आपने तस्लीम करना है। तो ये फैसला तो विदाउट ब्रॉडर कंसेंसस मुमकिन मेरे ख्याल में है ही नहीं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा कामरान साहब, वो डोमेस्टिकली है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब का वो टेम्परामेंट है डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल, वो ना तो किसी से बात करते हैं और बोल के वो आर्मी चीफ को बिठा देते हैं सियासतदानों के साथ कि आप इनके साथ मामला तय कर लें और हमें भी बता दें। तो आप समझते हैं कामरान साहब कि अगर कल को इस पे ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, हमारा फॉरेन पॉलिसी इशू है, तो इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में हो पाएगा? एक तो आपने कह दिया कि आप अरबों को कहें कि जी आप इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे मुल्क है उसमें खुद बात कर लें, तो वो मान भी जाएंगे, जारी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि बल्कि सऊदी एम्बेसडर तो इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं जब से यूएई ने एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज किया।